वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर शहर कायद में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है। जबको आपको बताएं कि शहर कायद में तजावुजात के खिलाफ इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। कराची की कदीम जोबली मार्केट मिसमार कर दी गई, जबकि 6 दिहाई कबल तामीर होने वाली जोबली मार्केट की 164 दुकानें मिसमार की गई। इन्हदामी कार्रवाइयों के दौरान दुकानदार बेबसी की तस्वीर बन गए, जबकि जोबली मार्केट की 164 दुकानें अरसा दराज से नाले पर कायम थी। चंद दुकानों का धंसना पूरी मार्केट को मिसमार करने का बाइस बन गया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नालों के अतराफ किए जाने वाले ऑपरेशन की जद में कदीम जोबली मार्केट भी आ गई, जबकि जोबली मार्केट की 60 साल तारीख बुलडोज कर दी गई। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने जोबली मार्केट की 164 दुकानों को मिसमार करके ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से जोबली मार्केट को मुकम्मल मिसमार कर दिया गया। 164 दुकानें जोबली मार्केट में 60 साल से नाले पर कायम थी, जबकि चंद दुकानों के नाले में धंसने की वजह से मुकम्मल मार्केट मिसमार करने का बाइस बनी। जबकि इस मौके पर बशीर सिद्दीकी का कहना था कि ये दुकानें नाला क्लियर करने के लिए मिसमार की गई। गुजर नाला और औरंगी नाले के अतराफ भी तजावुजात के खात्मे के लिए इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि डायरेक्टर और अमले ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। जबकि साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में नाले के अतराफ तजावुजात के खात्मे में नाजमाबाद नंबर 4 के VVIP ब्लॉक के बंगले भी मिसमार किए जाने लगे। जबकि रिहायशी कहते हैं कि सन 60 में इन बंगलों को कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नक्शा बनाकर लीज दी, फिर इन्हें क्यों तोड़ा जा रहा है। जबकि 400, 600, 800 गज के खूबसूरत बंगलों के रिहायशियों का मुस्तकबिल अब खतरे में पड़ गया। जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नालों के अतराफ तजावुजात के खिलाफ खात्मा तो जारी है। गुज्जर नाला इस वक्त में मौजूद हूँ। गुज्जर नाले के अतराफ नाजमाबाद 4 KDA नाजमाबाद 4 का ये इलाका है और यहाँ पर एक अनोखी सी बात मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सन 60 से जो लीज KDA की जानिब से जारी की गई थी, 20 से 25 जो 400, 500, 800 तक के जो बंगले बने हुए हैं पुख्ता, उनको भी तोड़ने के अहकामात जारी किए जा रहे हैं। जबकि मकीनों का ये कहना है कि सन 60 से हमें KDA ने लीज दी थी, तो इस तरह KDA की लीज से भी एतमाद जो है लोगों का हटता चला जाएगा। यही सूरत हाल रही और इस हवाले से शहरी और इस इलाके के मकीन किस हद तक परेशानी का शिकार हैं, किस मुश्किल से दो चार हैं और क्या सूरत हाल है यहाँ हम इनसे ही मज़ीद जानते हैं। नाज़ाबाद 4 नंबर से तकरीबन 60 साल से हमारी फैमिलीज़ यहाँ रह रही हैं। हमारी 2 नस्लें यहाँ पे आबाद हो गई, चल रही हैं। हम यहाँ बाकायदा लीज KDA KMC के कागजात के साथ यहाँ रहते हैं। जो कच्चे ये कह रहे हैं कच्ची आबादी के साथ जो दूसरा इलाका हमारे साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो नाला गुजर नाला बह रहा है उसकी डाइवर्जन चेंज की गई है। वो चेंज ये की गई है, रोड पार करके जो FC एरिया का इलाका है वहाँ सारी कच्ची आबादी उन्होंने वहाँ बनाई हुई है। उन्होंने मिट्टी डाल के उस नाले को नाज़ाबाद 4 नंबर की तरफ कर दिया गया है। ये मेरे पास ऑथेंटिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सन 53 की लीज की कागज़ है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। दूसरी जो एडिशनल लैंड मुझे अलाट हुई है वो अक्टूबर 69 में अलाट हुई है। हमें अब मेरे बेटे का हाल ही में ग्रेड 18 का अफसर पूरे फैमिली का इंचार्ज था, उसका भी हाल में इंतकाल हुआ, उसकी पूरी फैमिली जो है बेघर हो गई। ये मेरे घर का अप्रूव बिल्डिंग कंट्रोल का नक्शा है और तमाम घरों के नक्शे ऐसे ही हैं। मेरा ये पूरा घर इन्होंने काट दिया है, फुल काट रहे हैं ये घर, कह रहे हैं कुछ नहीं बचेगा आपका। और जब उनसे बहस करते हैं बोलते हैं इंक्रोचमेंट में अप्रूव नक्शा हो सकता है। 60 साल पुराना, 1970 से मैं रिहायशी हूँ यहाँ पे। मेरा बचपन, मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरे भाई सब यहाँ पे आबाद हैं और ये ज्यादती हो रही है मेरे साथ बहुत ज़्यादा। और इसका जो है कोई सद्भाव किया जाए ताकि मुझे जो है थोड़ा सुकून मिले कि घर मेरा बच जाएगा। ये खूबसूरत तामीर किए गए बंगले रहायशियों ने तामीर के वक्त रहने के बड़े ख्वाब सजाए। कहीं 200, कहीं 300 गज और कहीं फुल KMC इंक्रोचमेंट की जानिब से तोड़ने के निशानात लगा दिए गए हैं। गुज्जर नाले के अतराफ मनो कचरा पानी की नक्काशी न होने का बाइस बन रहा है, जिसे साफ करने पर तवज्जो नहीं दी जा रही। बंगलों को तोड़ा जा रहा है। बुजुर्ग खातून का कहना है हमारे घर ना तोड़े जाएं।
हाँ, हमारा घर तो नहीं टूटना चाहिए। हम इतने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, और हमारे बड़े बेटे का भी इंतकाल हो गया, हमें घर तो घर से बेघर किया जा रहा है हमें। ये तो गलत बात है ना कि सब साथ दें कि हमारा घर न टूटे। बेवा खातून ने कहा, कोरोना ने शौहर का साया छीन लिया, अब सर से छत भी छीनी जा रही है। मैं बुजुर्गों और बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। मेरे हस्बैंड का इंतकाल अभी पिछले साल मई में हुआ है कोविड से। मैं अपने यतीम बच्चों के साथ पीछे रहती हूँ। मेरा घर लीज्ड है। मुझे ये बताइए कि मुझे घर से बेघर किया जा रहा है। मैं अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाऊँ, मैं कहाँ रहूँ जाकर। खूबसूरत तामीर किए गए बंगलों के रहायशियों का मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है। जी हाँ, देखा है आपने कितने खूबसूरत बंगले ये हैं जिसे KDA ने 60 साल पहले लीज कर दिया गया था, लेकिन अब जो है उनको नाले की तजावजात के ज़मरे में लाकर मस्मार किया जा रहा है। यहाँ के मकीनों का मुतालबा है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर इस पर नजर सानी करें और इसको इंक्रोचमेंट के ज़मरे में लाकर मस्मार करने का सिलसिले को ख़त्म किया जाए। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ हफीज़ अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कराची के सबसे बड़े बरसाती नालों पर इस वक्त तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि कराची के सबसे बड़े गुजर नाले पर बैक वक्त 10 मकामात पर, जबकि दूसरे सबसे बड़े नाले औरंगी नाले पर 6 मकामात पर बैक वक्त तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। ऑपरेशन की क़यादत बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात सेल के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी कर रहे थे, जिनका कहना है कि गुजर नाले और औरंगी नाले पर 97% तजावुजात का काम मुकम्मल हो गया, जबकि जोबली मार्केट पर कुल 50 दुकानों को मिसमार कर दिया गया था। उनका मजीद कहना है कि मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र भारी मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत में मजीद इजाफा किया जा रहा है। और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके साइट सुपर हाईवे थाने की हुदूद एहसनाबाद में पारी चोरी में मुलव्विस बड़ा नेटवर्क गिरफ्त में आ गया। आपको बताएं कि सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर कराची वाटर एंटी थेफ्ट सेल ने साइट सुपर हाईवे थाने की हुदूद एहसनाबाद में पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई करके गैर कानूनी हाइड्रेंट को मिसमार करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी हाइड्रेंट पर मौजूद मोटरें, पाइप और सेक्शन पंप्स भी जब्त कर लिए गए। इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल राशिद सिद्दीकी के मुताबिक वाटर बोर्ड की 84 इंच लाइन से पानी चोरी करके सनती एरिया को फराहम किया जा रहा था, जबकि गैर कानूनी हाइड्रेंट माफिया पानी चोरी करके माहाना करोड़ों रुपए लूट रही थी। और अब कुछ बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हवाले से। तो आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा है कि अब्बासी शहीद अस्पताल के कोविड-19 एमरजेंसी वार्ड में मजीद 25 बेड और मॉनिटर्स के इजाफे के बाद वार्ड्स में बेड्स की तादाद 82 हो गई। नए मॉनिटर्स और 500 PP किट समेत दीगर तिब्बी आलात की फराहमी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा कि इस वक्त शहर में कोविड की बदतरीन सूरत हाल और मरीजों की तादाद में इजाफा फिक्र अंगेज होने के साथ तशवीशनाक भी है। उनका कहना था कि शहरियों को इदारों और माहिरीन तिब की जरूरत है। जो अफराद कोविड वार्ड में फराइज अंजाम देंगे उन्हें हर मुमकिन मराद फराहम की जाएंगी। उनका मजीद कहना था कि अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमला अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ कोविड के मरीजों की देखभाल करे और हर मुमकिन कोशिश होगी कि अब्बासी शहीद अस्पताल में आने वाले कोविड से मुतासिरा मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को वापस जाएं। अब्बासी शहीद अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी वार्ड और दीगर तिब्बी सहूलियात भी जारी रहेंगी और KMC की शोबा तिब से वाबस्ता अफराद यहाँ खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
और अब कुछ बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद के हवाले से ही। तो आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा है कि मॉनसून सीजन में मक्खियों, मच्छरों और दीगर जरासीम के खात्मे और अफजाइश को रोकने के लिए सिविल सोसाइटी के ताउन से शहर भर में भरपूर जरासीम कच स्प्रे मुहिम शुरू की जा रही है। जबकि पहले मरहले में मसाजिद, चर्च, मंदिर, स्कूल्स, कॉलेजेस, बाजारों और शॉपिंग सेंटर के अतराफ जरासीम कच स्प्रे किया जाएगा ताकि शहरियों को हिफ्जान सेहत के उसूलों के मुताबिक बेहतर माहौल मुहैया किया जा सके। जरासीम कच स्प्रे मुहिम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा कि मुतदिल मौसम में मक्खियों, मच्छरों और बैक्टीरिया समेत दीगर जरासीम की अफजाइश तेजी से होती है। जबकि मुमकिन बरसात के पेश नज़र यह फैसला किया गया है कि जरासीम कच स्प्रे मुहिम के लिए भरपूर तैयारी की जाए और खास तौर पर नदी नालों के करीब और नशेबी इलाकों में स्प्रे गाड़ियों और दस्ती मशीनों के जरिए ज्यादा से ज्यादा स्प्रे किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि ईद उल अज़हा के बाद शहर में सफाई सुथराई का अमल जारी है, जिसके साथ साथ जरासीम कच स्प्रे भी बेहद जरूरी है। उन्होंने हिदायत की कि स्प्रे मुहिम के लिए गाड़ियां, मशीनरी और ईंधन तैयार रखा जाए और कराची के तमाम अजला में स्प्रे के लिए शेड्यूल बनाए जाए, जिससे अवामुन नास को भी आगाह किया जाए कि जिला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी इस सिलसिले में मुकम्मल राब्ता रखा जाए और इलाके की सतह पर स्प्रे मुहिम की मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग की जाए ताकि कोई भी जगह स्प्रे से महरूम ना रहे। स्प्रे के मुतालिक शहरियों की शिकायत पर फौरी इकदाम भी किया जाए और स्प्रे की गाड़ी रवाना की जाए। और अभी आपको बताएं कि कराची में मॉनसून बारिशों से निमटने के लिए कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख की हिदायत पर तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स की निगरानी में मशकें की गई। आपको बताएं कि कराची में मॉनसून बारिशों से निमटने के लिए जाने वाली मशकों के दौरान डिप्टी कमिश्नर्स ने वाटर बोर्ड, बल्दिया उज़्मा, जिले बल्दियात के इलेक्ट्रिक समेत मुताल्लिका इदारों की तैयारी देखी, जबकि मशीनरी का मुआयना भी किया। मुताल्लिका इदारों के अमले की कारकर्दगी और रिस्पॉन्स टाइम चेक किया। मशकों के दौरान तमाम नशीबी शाहराहों और इलाकों पर डी वाटरिंग पंप जबकि दीगर जरूरी मशीनरी भी नस्ब की गई थी। डिप्टी कमिश्नर से बारिशों से निमटने की मशकों की तफसीलात के बारे में कहा। कमिश्नर कराची को रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि नीपा चौरंगी, एक्सपो सेंटर, हसन स्क्वायर और दीगर नशीबी शाहराहों पर पानी के नकासी के इंतजाम चेक किए गए, जबकि मुख्तलिफ अजला में आरजी रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख का इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर को पानी के नकासी के काम में हायल हर किस्म की रुकावट दूर करने की हिदायत देते हुए कहा कि इन मशकों से बारिशों के नुकसानात से शहरियों को महफूज बनाने की कोशिशों को मौसर बनाने में भी मदद मिलेगी। आपको बताएं कि सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नजम अहमद की हिदायत पर मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर चन्ना ने मुख्तलिफ अजला में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ अजला में जारी सफाई मुहिम का जायजा लेते हुए MD सॉलिड वेस्ट जुबैर चन्ना ने कहा कि ईद उल अज़हा के दौरान आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सब ने अपने फराइज की अदायगी जिम्मेदारी से अंजाम दी और तमाम अमला अलर्ट रहा, जबकि शिकायत का जाला भी बर वक्त यकीनी बनाया गया। उनका कहना था कि कुर्बानी के बाद जानवरों का भूसा, मिट्टी और दीगर बाकियात की वजह से कचरा मामूल से ज्यादा पैदा हो जाता है, लिहाजा हफ्तावार सफाई मुहिम के दौरान एक एक पॉइंट को साफ किया जाए। शहरियों को रिलीफ देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट जिला बस्ती और जिला कोरंगी में अगस्त के वक्त से कचरा उठाने का काम का आगाज करेगा।
जबकि साथ ही साथ ये भी बताएं कि डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी डॉक्टर मोहम्मद बख्श धारीजो ने कहा है कि जो वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते वो अपने बच्चों के साथ जुल्म करते हैं, जबकि पोलियो एक इंतहाई खतरनाक मर्ज है। उनका मजीद कहना था कि अगस्त से शुरू होने वाली 2 पोलियो कैंपेन के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पुलिस और पोलियो स्टाफ का इजलास हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी डॉक्टर मोहम्मद बख्श राजा धारीजो ने कहा कि पोलियो के ना पिलाने से बच्चा उम्र भर की माजूरी का शिकार हो जाता है। ये एक जंग है जिसका ताल्लुक बराह रास्त हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के मेमारों के साथ है। इस जंग को हम सब ने मिलकर जीतना है और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाना है। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि इस तरह से वर्किंग प्लान तरतीब दिया जाए कि कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम ना रहे। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी ने कहा है कि जिला शर्की में नालों के बहाव को बरकरार रखने के लिए मजीद उमूर की अंजाम दही को यकीनी बनाने के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। बरसात के पेश नज़र जमशेद जोन में सुप्रिंटेंडेंट सिविल सैयद अजहर हुसैन शाह और एग्जीक्यूटिव सलमान मेमन की निगरानी में यूसी 7 में सबवे तारिक रोड पर मैकडोनल्ड के करीब नर्सरी नज़ दहली स्वीट्स 3 अट्टी जहांगीर रोड यूसी 15 और पंजाब रोड सेक्टर ई मंजूर कॉलोनी में म्यूनिसिपल और मशीनरी की मदद से नालों की सफाई की जा रही है। इस हवाले से शिकायत के अजाले को मुमकिन बनाते हुए जिम्मेदारी ना होने के बावजूद टेचिंग मशीन की मदद से बल्दिया शर्की की जानिब से सेवरेज लाइनों को साफ किया गया। अवामी मुश्किलात को पेश नजर रखते हुए बल्दिया शर्की की जानिब से गुलशन इकबाल और जमशेद जोन में कचरा और सेवरेज लाइनों के काम भी सरंजाम दिए जा रहे हैं। इंचार्ज राव शमशाद की जेर निगरानी मलबा और कचरा उठाने का काम जहांगीर ईस्ट क्वार्टर्स यूसी 13 से कचरा और मलबा उठाने का काम साफ कर दिया गया, जबकि दीगर उमूर के हवाले से भी रोजाना की बुनियाद पर इकदाम का सिलसिला जारी है। खबर दे रहे हैं जिला मलीर से, तो आपको बताएं कि जिला मलीर में मॉनसून बारिशों और मुहर्रमुल हराम से मुताल्लिक इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। आपको बताएं कि जिला मलीर में डिप्टी कमिश्नर घबर खान लगारी, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर जैनुल आबदीन मिरानी की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मॉनसून बारिशों और मुहर्रमुल हराम से मुताल्लिक इंतजामात का जायजा लिया गया। जिलाई और बल्दियाती इंतजामिया ने मॉनसून बारिशों से कबल बरसाती नालों की सफाई मुकम्मल करने की हिदायत दी, जबकि मुहर्रमुल हराम के दौरान इमाम बारगाहों और जुलूसों के रास्तों पर रोशनी सफाई सुथराई के बेहतर से बेहतर इंतजाम करने के लिए मुताल्लिका महकमों के अफसरान को पाबंद किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर रियाज अहमद खत्री, असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर चन्ना, रिजवान अब्बासी, सुपरिटेंडेंट ऑफिसर नसरुल्लाह मेमन और दीगर मुताल्लिक अफसरान भी मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी शहरियार मेमन ने कहा है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुंचाया जाए। इस अमर में अगर किसी अफसर से कोताही होती है तो वो अपने तर्ज अमल को बेहतर बनाए और काम करने की आदत को अपनाए। आपको बताएं कि बल्दिया गरबी के अफसरान के तारुफी इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर शहरियार मेमन ने कहा है कि हम सब की ये जिम्मेदारी है कि अवामुन्नास को बेहतर से बेहतरीन सहूलियात फराहम करें। बल्दिया गरबी में रहने वालों को बल्दियाती वसाइल की बेहतर अंदाज में फराहमी हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। खुसूसन मॉनसून बरसात के हवाले से इंतजामात, ग्रीन बेल्ट पार्क और प्ले ग्राउंड, स्ट्रीट लाइट्स और वर्क और सर्विसेज में मजीद बेहतर नजर आने की जरूरत है। आप तमाम अफसरान इन खिदमात पर मामूर हैं, जबकि आपके ताउन से अवाम को बेहतर माहौल की फराहमी का आगाज होने जा रहा है। आप तमाम अफसरान मेरे बाजू हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुंचाए। इस अमर में अगर किसी अफसर से कोताही होती है तो वो अपने तर्ज अमल को बेहतर बनाए और काम करने की आदत को अपनाए। इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी वसीम मुस्तफा सोमरो ने डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर शहरियार मेमन को महकमा जाती कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी।
एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसल कराची गहवर खान लगारी ने कहा है कि जिला कौंसल की हुदूद का जायजा लिया जाए तो रकबे के एतबार से कराची की हुदूद का तकरीबन 70% है, जबकि वसाइल को सामने रखकर मसाइल को इस वक्त हल किया जा रहा है। हर सतह पर उमूर बिला तफरीक किए जा रहे हैं। जिला कौंसल कराची के मरकजी ऑफिस में अफसरान से गुफ्तगू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसल कराची गहवर खान लगारी ने कहा कि इस्लाही निज़ाम की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि आम आदमी को फौरी रिलीफ मुहैया हो। जिस भी इदारे में मुझे काम करने का मौका मिला है, मेरी ये कोशिश रही कि वहां हर सिमत से बेहतरी आया हो। खिदमत के सफर में मुश्किलात आती हैं, जिनको हिकमत अमली के तहत हल किया जाता है। जिला कौंसल की हुदूद का अगर जायजा लिया जाए तो रकबे के एतबार से कराची की हुदूद का तकरीबन 70% हिस्सा है। उनका मजीद कहना था कि वसाइल को सामने रखकर इस वक्त मसाइल को हल किया जा रहा है, जबकि हर सतह पर उमूर बिला तफरीक हो रहे हैं, जो हमारे रीजन की अक्कासी है। इलाकाई सूरत हाल पर यहाँ से मुंतखब नुमाइंदों से मुकम्मल तौर पर मुशावरत का अमल रोज अव्वल की तरह ताहाल जारी है। उनके ताउन की बदौलत हर सतह पर बेहतरी भी नजर आ रही है, जबकि अमले को अच्छी कारकर्दगी पर सराहते हैं, वही कोताही पर कार्रवाई भी फौरी तौर पर अमल में लाई जाती है। जिला कौंसल के हर शोबे को बेहतर करके अवामी खिदमत पर मामूर कर रहे हैं, जबकि बरसात की आमद है, इससे इस तरफ भी हमारी तो तवज्जो मरकूज है। साथ ही साथ मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का तेजी से तकमील कर रहे हैं। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के अहकामात पर अहले इलाका के मसाइल तेजी से हल किए जा रहे हैं, जबकि पानी के मसाइल के हवाले से जो शिकायत मौसूल हो रही हैं उनको जल्द अज जल्द निपटाया जाएगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके यासिनाबाद की मरकजी सड़क पर कचरे के अंबार लग गए, जिससे ट्रैफिक का गुजरना मुहाल हो गया। जबकि हमारे नुमाइंदा अमर इसाक इस वक्त जिला शर्की यासिनाबाद से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। जी अमर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त यासिनाबाद की? बिल्कुल गंदगी व कचरे के अंबार बन गए हैं कराची के ज़िला शर्की की पहचान। सिर्फ कराची का ज़िला शर्की ही नहीं, बल्कि कराची के किसी भी ज़िले की बात की जाए, किसी भी इलाके की बात की जाए, किसी भी गली मोहल्ले की बात की जाए, किसी भी चौराहे की, किसी भी शाला की, किसी भी इलाके की बात की जाए, तो वो तमाम इलाके जो कि माजी में हमें कचरे से पाक साफ दिखाई देते थे, वो आज बदतरीन कचरे की लपेट में है। इस वक्त मैं शहर कराची के जिस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये ज़िला शर्की यासिनाबाद की मरकजी सड़क के आयशा मंजिल से ये सड़क गुलशन इकबाल की जानिब जा रही है। और ये मरकजी सड़क पर हम देख रहे हैं कि इंतजामिया की नाअहली के सबब कचरे के अंबार लगे हैं। ये सिर्फ कचरे के अंबार ही नहीं, बल्कि यकीनी तौर पर एक तरीके से मौत का सबब है, क्योंकि इसकी वजह से तरह तरह के वबाई अमराज इलाके में तेज़ी से जन्म ले रहे हैं। लोग यहाँ के पेट की बीमारियों में, सांस के अमराज में, जिल्दी बीमारियों में तेज़ी से मुब्तला हो रहे हैं। कोरोना का रोना भी है। यकीनी तौर पर हुकूमत वक्त की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से कोरोना के हवाले से सफाई सुथराई को अव्वलीन तरजीहात में शामिल किया जा रहा है। कहा जा रहा है लोग सफाई सुथराई का खासा एहतमाम करें, लेकिन लोगों के घरों के आगे ही कचरे के अंबार लगे हैं, उनसे उठता ताफुन, उसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश। यकीनी तौर पर इंतजामिया की इसको बेहिसी कहा जाए, नाअहली कहा जाए, अदम तवज्जोही कहा जाए या गैर संजीदगी। यहाँ पर अगर बात की जाए ज़िला शर्की में, तो यहाँ पर ठेका जो कि कचरे को पर वक्त ठिकाने लगाने का है, वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास है, लेकिन वो भी इस हवाले से हमें अब नाकाम दिखाई देती है अपने ज़िले को कचरे से पाक करने में। मेरा कैमरा में रशीद लाना अगर आप इस वक्त इलाके की मरकजी सड़क पर कचरे की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर सकें, तो आप बासानी इस वक्त कैमरे की आँख से देख सकते हैं। पहाड़ नुमा यहाँ पर कचरे के अनबार लगे हैं। ईद कुर्बा तो जा चुकी है, लेकिन जानवरों की हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कि ईद कुर्बा में इस्तेमाल की गई थी चटाई यहाँ पर, टोकरी यहाँ पर, उसी के साथ साथ जानवरों की कुछ बाकियात भी हमें यहाँ पर पड़ी दिखाई दे रही है, जो कि यकीनी तौर पर तरह तरह के वबाई व जानलेवा अमराज का तेज़ी से सबब बन रही है। पूरी सड़क हम देख रहे हैं कि इस वक्त बदतरीन कचरे की लपेट में है। यकीनी तौर पर एक बड़ा अहाता है इस सड़क का, जहाँ पर कचरे के अंबार लगे हैं। पूरी सड़क, निफ्स से ज़ायद सड़क कचरे की लपेट में, जिसकी वजह से सुबह के औकात में, शाम के औकात में ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर खासा मुतासर
से रहती है। दूसरी जाने मेरे कैमरामैन अगर आपको अपार्टमेंट की जानिब दिखा सके कैमरे की आँख से, तो ये बिल्कुल कचरा कुंडी के सामने अपार्टमेंट मौजूद है जिनके अंदर सैकड़ों ख़ानदान आबाद है। कई कई यूनिट्स के करोड़ों रुपए के ये अपार्टमेंट्स है। बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन इन्हीं अपार्टमेंट से निकल कर इस सड़क पर आती है अपनी गाड़ी का इंतखाब करने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतखाब करने के लिए। लेकिन कचरे के अनबार यहाँ पर इतने ज़्यादा है कि इस वक्त हमारा खड़ा होना भी मुहाल है। यकीनी तौर पर ये तमाम फुकदान है अवामी सहूलियात का। यकीनी तौर पर लोग तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हमें दिखाई देते हैं। कराची के ज़िला चरखी में सिर्फ कचरे के अनबार ही नहीं लगे सड़क पर, बल्कि पूरी सड़क रोशनी के माकूल इंतजामात से भी महरूम है। पूरी सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमारे नुमाइंदे अमर इसाक हमें बराह रास्त तफसीलात बता रहे थे। आपका शुक्रिया। नाजरीन, ईद कुर्बान तो रुखसत हो गई, मगर गंदगी और गलाजत के अंबार वो अपने साथ ना ले जा सकी। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतजामिया अपने ज़िले को कचरे से पाक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। वहीं बल्दिया बस्ती के लियाकताबाद टाउन भी बदतरीन कचरे की लपेट में है, जो ताहाल इंतजामिया की आंखों से ओझल है। ग्रीन बेल्ट किस चिड़िया का नाम? कराची के जिला वस्ती से ग्रीन बेल्ट का तस्वुर हुआ खत्म। दिलकश और नायाब ग्रीन बेल्ट्स पर अब है कचरे के अंबार। ये मंजर शहर के किसी डंपिंग पॉइंट का नहीं, बल्कि बल्दिया बस्ती लियाकताबाद टाउन। इंतजामिया काम कर रही है, इंतजामिया काम नहीं भी कर रही है। इंतजामिया वहाँ काम कर रही है जहाँ पर जो स्पेसिफिक एरियाज हैं, स्पेसिफिक एरियाज हैं, वहाँ पे काम कर रही है। ये तो लावारिस एरिया है। पूरी कराची में जगह भी आप देखोगे ना, कराची में जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है। कचरा उठाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। मेरा ख्याल में ऐसे हालात में अगर देखें ना, कोई जो ना पुरसान हाल नहीं है। हर कोई अपने जो ना बात की पिछले पड़ा हुआ है, मगर कचरे उठाने का कोई इंतज़ाम नहीं। और जमादार जो आते हैं 15 दिन से आते हैं, एक ट्रक भर के ले जाते हैं, तस्वीरें उतारते हैं, अखबार में दे देते हैं, कोई सफाई नहीं होती। अब आप देख लें कचरे की सूरत हाल क्या है। ढेर लगा हुआ है, सिर्फ ईद के 3 दिन कचरा उठा है, उसके बाद कचरा नहीं उठा है यहाँ पे। और ट्रैफिक भी जाम रहता है यहाँ पे, या कुछ लोग बीमार भी हो गए इसी चक्करों में। देख ले सब जो अपने उसके पुर्जे हैं कुर्बानी के जानवर के, वो सब भी पड़े हुए, चटाइयाँ पड़ी हुई हैं। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।